वहीं शीला दीक्षित ने दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभाल लिया है और इस मौके पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में शीला दीक्षित का स्वागत किया गया और इसी दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं समेत कई बड़े नेता भी मौजूद थे। लेकिन खास बात यह रही कि शीला दीक्षित के स्वागत समारोह में 1984 के सिख विरोधी दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर भी मौजूद थे और इस दौरान वहां मौजूद कई कार्यकर्ताओं ने टाइटलर जिंदाबाद के नारे भी लगाए। देखिए बीजेपी कोई सवाल उठा उनको आंसरेबल नहीं है, हम अपने आप फैसले लेते हैं, हम किसी को आंसरेबल नहीं है। लीस्ट ऑफ ऑल बीजेपी। Ma'am, do you support Mr. Tytler coming to your? Of course. Why are you asking such a question? It's our privilege to ask it. He is a congressman. He comes here, and so why are you questioning it? हमारे साथ जगदीश टाइटलर हैं। टाइटलर जी, आप मंच पे काफी दिनों के बाद इस तरह से मंच पे आप दिखे, क्या कहना आपका? मैं इसलिए कि शीला दीक्षित वापस आई है और शीला दीक्षित के आने से कांग्रेस एक दफा फिर जागी है और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस फिर दोबारा पहले दिल्ली की तरह आगे आ जाएगी। बीजेपी एक विवाद खड़े कर रही है कि आप आरोपित हैं 84 दंगे के मामले में और कांग्रेस पार्टी उस दंगे को लेकर के, इसका मतलब है कि कहीं भी माफी नहीं मांगती। आपसे मैं पूछता हूँ, पहली बात है, अगर आप जेन्युइन मेरे से ये सवाल उठा रहे हो तो मुझे जवाब दीजिए, मैं आरोपी कहाँ से? कोई FIR नहीं है, कोई केस नहीं है, तो आरोपी कहाँ से हो गया? बीजेपी का आरोप है। छोड़िए पर ना बीजेपी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अपने बॉस से भी करिए जो आपसे कह रहे हैं कि पूछ के आना कि किस लिए। सुनो, मैं कह रहा हूँ, मुझे ये आप बताइए कि क्या है, मेरे पे केस है, कोई FIR है, किसी ने कहा है कि मैंने कुछ करा है, तो फिर मैं क्या जवाब दूँ? तो बीजेपी के विवाद पर आप क्या कहें? छोड़ो, बीजेपी कहाँ मिला है? बीजेपी को मेरे सामने खड़ा करो, कुछ नहीं है। उनका कहना कि कई चश्मदीद गवाह भी हैं। एक भी नहीं। क्या फिर वही कह रहे हो? एक भी नहीं। आरोप ये भी है कि कोर्ट ने ये कहा कि उस समय कांग्रेस पार्टी ने जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार को बचाने की कोशिश की। ये बीजेपी का कहना है। किसने कहा है? ये बीजेपी का कहना है। बीजेपी को छोड़ो, आपके पास सबूत है? कुछ नहीं है। जो है ही नहीं इंसान, तो उसके लिए कहने की क्या जरूरत है? सज्जन कुमार को सजा हो गई। नहीं जवाब दूंगा ऐसे। चंदन हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चंदन, क्या ये माना जाए कि सिर्फ जगदीश टाइटलर ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस ये मान रही है कि सिख विरोधी दंगों में हिंसा के मामले से जगदीश टाइटलर का कोई लेना देना नहीं, किसी तरह से वो आरोपी नहीं है? बिल्कुल, फिलहाल कांग्रेस का यही स्टैंड दिखता है। वो ऑफेंसिवली जो है जगदीश टाइटलर के साथ दिख रही है। आज जिस तरह से शीला दीक्षित ने बचाव किया जगदीश टाइटलर का और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से नारे लगाए, उससे सीधा संदेश यही जाता है कि जब तक अदालत से वो दोषी करार नहीं दिए जाते हैं तब तक जगदीश टाइटलर को बाकी कांग्रेसियों की तरह ही माना जाएगा। इसमें एक तरह का वोट बैंक भी है। कांग्रेस के पुराने सपोर्टर जो जाट वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं इस बात को मानता है कि उस वक्त 84 में जो कुछ हुआ वो एक नेचुरल रिएक्शन भी था। इसलिए कांग्रेस को लगता है कि जगदीश टाइटलर से दूरी बना करके वो अपने जाट वोट बैंक को भी दूर कर सकती है। इसलिए इस बार न केवल जगदीश टाइटलर मंच पर आए और ऑफेंसिवली अपने आप को रखा मीडिया के सामने, बल्कि शीला दीक्षित भी टाइटलर के साथ खड़ी दिखी और यहाँ भी कार्यकर्ताओं ने भी नारे लगाए। कुल मिलाकर बात करें तो कांग्रेस अपने पुराने तेवर में दिख रही है अपने संगठन को मजबूत करने के लिए। जी चंदन, लेकिन अगर जगदीश टाइटलर ने साफ इनकार कर दिया, आरोप बीजेपी की ओर से लग रहे हैं, लेकिन पलटवार ये किया गया कि कोई FIR ही दर्ज नहीं है, तो किस बिना पर उन्हें आखिर आरोपी माना जा रहा है? बीजेपी कोई ठोस बात इस तर्क पर दे पा रही है? बिल्कुल, देखिए बीजेपी या पूरी तरह से अगर हम करें तो सुर्खियों में उस वक्त 3 नेता का नाम खूब आता था, जगदीश टाइटलर, HKL भगत और सज्जन कुमार। HKL भगत अब नहीं रहे, सज्जन कुमार जो है दोषी करार दिए जा चुके हैं, वो जेल में है। जगदीश टाइटलर का मामला फिलहाल कोर्ट में है। जो दंगे के पीड़ित है उनका मानना है कि कोर्ट से उनको वहां पर भी न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगी और जगदीश टाइटलर भी जेल में जाएंगे। लेकिन ये प्रेडिक्शन है, कोर्ट जो है साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करती है। देखना होगा कि क्या ऐसे सबूत हैं पीड़ित लोगों के पास जो जगदीश टाइटलर को सजा दिला सकते, क्या सचमुच में वो दंगे में शामिल थे या भड़काने में शामिल थे दंगा। ये तमाम चीजें कोर्ट के पास है। कोर्ट ये तय करेगा कि जगदीश टाइटलर इस मामले में कसूरवार हैं या नहीं।
जब तक वो कसूरवार नहीं है, जैसा कि मीरा कुमार जो पूर्व लोकसभा स्पीकर भी हैं, उनका भी यही कहना था। लेकिन तब तक ये आरोप प्रत्यारोप सियासी स्तर पर लगातार जारी है। चंदन, फिलहाल शुक्रिया। लेकिन सियासी हलचल बढ़ी हुई है उत्तर प्रदेश को लेकर भी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन में आरएलडी भी शामिल होगी। लखनऊ में आरएलडी नेता जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच बैठक हुई, बातचीत हुई और सीटों के बंटवारे पर सकारात्मक बातचीत होने का दावा भी किया गया। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिनमें मथुरा, हाथरस, मुजफ्फरनगर और बागपत की सीट शामिल है। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरनगर से आरएलडी के अजीत सिंह चुनाव लड़ेंगे, जबकि बागपत से जयंत चौधरी चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश जी के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई और जो हम लोगों का प्रयास है, मैं समझता हूं कि उस ओर हमें सफलता मिलेगी। अमिताभ सिन्हा हमारे वरिष्ठ सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमिताभ, अब आरएलडी ने साफ कर दिया है कि वो एसपी बीएसपी के साथ ही चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में उतर रहे हैं। बीजेपी की कोई कोशिश थी कि आरएलडी साथ आ जाए और कुछ पलड़ा उनका इनके मुकाबले भारी नजर आए? देखिए, जहां तक आरएलडी का सवाल है, वो फिलहाल कैराना की जीत से बड़ी उत्साहित थी। उसके बाद उन्होंने ऐसे कोई संकेत नहीं दिए थे कि वो बीजेपी के साथ जाना चाहती है। लेकिन एक चीज तो साफ है कि आरएलडी के जो युवा नेता हैं और उपाध्यक्ष हैं अजीत जयंत चौधरी, उनकी जो अखिलेश से मुलाकात हुई है, उससे 2-3 चीजें साफ हो गई हैं कि जो मांगे थी वो मान ली गई है। जो 3 सीट ये मुख्यतः लड़ना चाहते थे, मुजफ्फरनगर, बागपत और मथुरा, वो उनको मिल गई है। 4थी सीट के लिए बातचीत अभी जारी रहेगी जी, बातचीत अभी जारी रहेगी। तो जाहिर तौर पर एक बात तो साफ है कि फिलहाल जो महागठबंधन को लेकर जो मुद्दा गरमाया हुआ था, आरएलडी जो नाराज नजर आ रही थी, फिलहाल अब लगता है कि अब उसने हथियार डाल दिए हैं और जो सीटों के समझौता में मिल रहा है उसमें लगता है मान जाएगी। अमिताभ, अगर 38 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला एसपी बीएसपी ने किया था, 2 ही सीट छोड़ी गई थी, आखिर ये अब बाकी की जो सीटें दी जाएगी आरएलडी को, वो आखिर किसके खाते से होगी? क्या दोनों बराबर अपनी सीटें छोड़ेंगे या एसपी की ही होगी? देखिए, जहां तक बराबर सीटें छोड़ने का मामला है, अखिलेश ने पहले ही ये संकेत दे दिए थे, अखिलेश यादव ने, कि जो अगर कुछ कुर्बानी देनी पड़ी तो सीटें आगे पीछे हो सकती हैं। उन्होंने खुले संकेत दिए थे। तो जाहिर तौर पर 1-2 सीटों पे हो सकता है जो सीटें हैं वो कुछ गठबंधन में उन्होंने इनको देने को तैयार हो गए हो, लेकिन जो पूरा फॉर्मूला है वो धीरे धीरे ही साफ होगा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे। शुक्रिया।